और तीसरे चरण में हाथरस में चुनाव है। जानते हैं क्या है हाथरस की जनता का मूड, हाथरस में कौन बनेगा अगला सांसद और हाथरसी की धरती का पर आखिर क्या हवा इस वक्त देखी जा रही है। घंटाघर चौक से न्यूज़ 18 की टीम ने जाना रबड़ी की मिठास से आखिर जनता का सियासी स्वाद क्या है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरी। हम आप पहुंचे हैं हाथरस में और हाथरस का अपना अलग ही रस है क्योंकि यहाँ पर अनुलाला की रबड़ी हर कोई खाता है और रबड़ी खा के सब कहते हैं कि इस बार चुनाव में इसका गणित मजबूत है और इसका गणित गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ हाथरस की जनता है, आप सब ताली बजा के स्वागत करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर चुनाव के रंग हैं और इसी पर अनुलाला की रबड़ी के स्वाद के साथ बात होगी सियासत की कि आखिर हाथरस का रस इस बार कैसा है और चुनाव किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है, क्या समीकरण है और क्या मुद्दे हैं। सर, हाथरस में वोट पड़ेगा इस बार, किसका रस लग रहा है? बीजेपी का। क्या हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हुआ है। बीजेपी ने तो यहाँ प्रत्याशी बदल दिया तो ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है हाथरस के? कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी आएगी बस। केवल मुद्दा कोई नहीं है, बिल्कुल बीजेपी आएगी सर। अरे सवाल ये है कि हाथरस इतने साल हो गए, बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है लेकिन विकास से पूरी तरह से महरूम रहा। अभी भी व्यापारियों की, रोजगार की, शिक्षा की तमाम दिक्कतें यहाँ पर हैं। वो तो सर ये तो ऑल ओवर इंडिया में ही है, इस बात की तो चिंता विकास, ये तो विकास होना चाहिए। अब व्यापारी तो सारा थोड़ा सा मुर्दार हो गया है, पर ये है कि तब भी सही है बीजेपी में, जिधर संतुष्ट है आदमी। लगता है संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। इस बार भाई साहब जो प्रत्याशी उतारे गए सब बाहर से आए हैं, कोई प्रत्याशी यहाँ का लोकल नहीं है, ये मुद्दा है। खुश हो रहे हैं आप? वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। कितनी वोट की ताकत कितनी बड़ी है? सही है, यहाँ तो अच्छा वोट हाथरस में तो कम से कम। रबड़ी खाई आपने अनुलाला की नहीं खाई? तो बढ़िया, एक नंबर है। जब आते हैं तब खाते हैं जी। कैसा स्वाद है इसका? बहुत अच्छा। भाई अनुलाला जी, आप रबड़ी खिलाते हैं, यहाँ लोग रबड़ी खा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे हाथ में भी रबड़ी है। सवाल ये है कि रबड़ी खा करके लोग नेताओं की बात करते हैं, क्या इस बार चुनाव में लग रहा है वोट अच्छा पड़ेगा? वोट तो पड़ता है, हर साल पड़ता है, इस बार भी पड़ेगा वोट तो मोदी के लिए जाता है। कैंडिडेट तो यहाँ का अच्छा नहीं है, ना कोई कैंडिडेट अभी तक उतरा अच्छा यहाँ पे। लेकिन आप इतनी मिठास कर दे रहे हैं, घोल दे रहे हैं कि नेताओं को अगर इतनी मिठास लेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। नहीं, नेताजी रबड़ी खूब खाते हैं साहब, खूब मिठाई खाते हैं नेताजी लोग। यहाँ भी आके खा चुके हैं? कई नेता आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए बता रहे हैं कि भाई अनुलाला की रबड़ी है। देखिए तमाम ये लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और रबड़ी खाते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए अलग अलग। भाई साहब, चुनाव आ गया है, वोट डालोगे? वोट डालेंगे पूरी। कौन है डालोगे? बीजेपी डालेंगे साहब। क्या लग रहा है, सही है बीजेपी? सही है। कमल के फूल ने काम कराया है? कराओ ना कराओ पर डालेंगे। क्यों ना कराया भैया, ये बताओ। ऐसे ही है, कराया है काम तो ना कराओ, कचू ना कराओ तो दोगे, पर वोट देंगे फिर कहाँ कौन है दिन बता। और कोई नजारा हो प्रत्याशी कौन कौन खड़े हैं यहाँ? प्रत्याशी कोई खड़ा हो जाए, वो तो कमल मोदी की वजह से डालना पड़ता वोट। बाकी कुछ ना है, बाकी ना है, तो काम फाम भयो है, काम का चुना है। सड़क टूटी पड़ी है, देखो ना आते जाके अभी तक गांव तक। कहाँ को जाएंगे? परसारा। जाके। बाबूजी, कहाँ लग रहा है जहाँ बार चुनाव में वोट डलियो? इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। जहाँ तक क्षेत्र की सवाल है, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आयुष्मान योजना है, गरीब कल्याण योजना है, उज्ज्वला योजना है इत्यादि, इतनी योजनाओं के साथ साथ देश के स्वाभिमान और गौरव को बढ़ाया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को निर्भीक बनाने का किया है। अतः छोटी मोटी समस्याएं अगर हैं भी है, वो गौड़ हो जाती हैं। राष्ट्र सर्व पर सबका साथ, सबका विकास मोदी सरकार का लक्ष्य है। उसको पूर्ति करने के लिए हाथरस से भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि प्रचंड विजयी होगी। चलिए, आप कह रहे हैं प्रचंड बुके को। सवाल ये है कि हाथरस में हींग कारोबारी हैं, हाथरस में रंग गुलाल का काम बहुत होता है। सवाल ये है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं बनाई, व्यापारियों को उतना उसका लाभ नहीं मिला, इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, ये बात नहीं, उसको
व्यापारियों को पूरा सहयोग और पूरा मिला है उसको। मुद्दा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कोई मुद्दा लग रहा है आपको? चुनाव का मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय में है। जात पात को मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, ये तो वो छोटा मोटा जो लोग वो जो है। भाई साहब आप युवा हैं, युवा जो है रोजगार भी देखता है, दिल्ली नोएडा में जाकर के फैक्ट्रियों में काम भी करता है। आपको क्या लगता है हाथरस में रोजगार उपलब्ध हो पाया है? रोजगार हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? करने वाले के लिए तो रोजगार है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। फिर तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, बीजेपी सरकार आएगी। कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं। हवा कैसी चल रही है? हवा बीजेपी की चल रही है। रबड़ी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं वाली? बचपन से खा रहे हैं हम तो। बचपन से खा रहे हैं? बचपन से। क्या लग रहा है भैया, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी और कुछ नहीं है? अरे ये बताइए बीजेपी कर रहे हैं आप, बीजेपी ने क्या काम किया है? हम क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया बीजेपी। अरे पिछली बार वाले सांसद का तो टिकट ही काट दिया। तो क्या हो गया, किसी को भी दें, लेकिन वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, टिकट किसको भी दे दें? बीजेपी। आपको बनना है, नेता बनना है? नहीं बनना। नहीं बनना? विधायक भी नहीं बनना? नहीं बनना। सांसद भी नहीं बनना? नहीं बनना। क्यों? इतने खराब होते हैं नेता? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी को देना है सर। नेता नहीं बनना है? नेता नहीं बनना। भाई साहब नेता नहीं बनना, ताली बजाइए इन लोगों के लिए, इनके लिए ताली बजाइए। नेता नहीं बनना चाहते हैं लेकिन वोट डालना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो बीजेपी की सपोर्टर है, हम तो बीजेपी को लाना चाहते हैं। अच्छा, हाथरस में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। बताइए 3 काम बताइए जरा। सारे काम, एक तो बदमाशी सब खत्म हो गई, सबसे पहला काम तो ये है। अच्छा। हाँ, हर आदमी के कोई दबाव बहस में नहीं रहता है और आराम से जीवन काट रहा है अपना। सब खुश हैं लोग इस शासन से। ये तो पहला ही हुआ, दूसरा क्या है? दूसरा तो सब हम तो खुश हैं ऐसे बीजेपी से, हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। खुश हैं बस आप? काम करे या न करे हमको। रात में नींद अच्छी आती है? अरे आराम से आती है। खर्राटे नहीं आते? नहीं आते। खर्राटे नहीं आते? क्या देखिए, पहले ही सरकारों में इनको खर्राटे आते थे, अब खर्राटे नहीं आते हैं। स्थिति देखिए ये है, यहाँ हाथरस से तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो बीजेपी का बनना ही बनना है। बाकी ये है, यहाँ बिल्कुल काम नहीं होते। आप देखिए रोडों को, आप रोडों को देखिए, बाजारों की स्थिति देखिए, कोई काम नहीं होती यहाँ पे, किसी को भी अपना दिए। पर स्थिति ये है, बस सिर्फ मोदी को देख के वोट दिया जा रहा है, वरना और कुछ नहीं है यहाँ पर। मोदी फैक्टर चल रहा है, मतलब आप कह रहे हैं मोदी फैक्टर चल रहा है? बाबूजी एजुकेशन में तो गिरा हुआ है सब, ये सब एजुकेशन में तो गिरा हुआ है सब पूरा। मोदी के नाम से वोट मिल जाता है, तो मोदी फैक्टर प्रभावी है यहाँ। मोदी आप फैक्टर। क्या चाहते हैं, आपका हाथरस कैसा हो? मतलब व्यापार चले, यहाँ अगर लोगों का व्यापार चले, एजुकेशन स्कूल बढ़िया हो, प्राइवेट सेक्टर में कर दिए सब है। अब जो मतलब 8-8 हजार रुपए में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं साहब, बोलो ये कोई नहीं कहा साहब। भाई साहब आप युवा हो, किस तरीके से देख रहे हो? रबड़ी खाई आपने अनुलाला की नहीं खाई? नहीं, वो तो हम खाते रहते हैं। खाते रहते हैं? अच्छी लगती है? हाँ, बढ़िया लगती है। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि हमेशा के लिए जब तक ये गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो रहें, तो यही रहे, क्योंकि इन्होंने जितना प्रोग्रेस की है मेरी लाइफ में आज तक किसी ने नहीं किया। वाह, और किसी ने नहीं किया? नहीं किया। अखिलेश तो बड़े दावे करते हैं। नहीं, वो दावे कुछ भी करते रहे, वो तो किसी लेवल पे ही नहीं रहते। आज 10,000 करोड़ की कंपनी थी HAL, आज 4 लाख करोड़ पे ले आई मोदी जी। तो आप सोचिए कि इंडिया की वेल्थ कितनी बढ़ गई, और जो कि 1940 की कंपनी थी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी एरोनॉटिक्स कंपनियों में एक थी। और क्या